हेलो दोस्तों, मोगे इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। जेईई मेंस पेपर 2 बिहार 2024 के लिए मोगे इंस्टीट्यूट ने ये डे बैच स्टार्ट की है, जो जेईई मेंस पेपर 2 बिहार 2024 के जनवरी टाइम में आपको मार्क दिलाने में हेल्प करेगी। तो इस वीडियो में होने वाला है कि आप मिरर इमेज वाटर इमेज कैसे निकालोगे। तो इस वीडियो का मैंने जो टाइटल रखा है बेसिक से PYQ तक। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, बेसिक मिरर इमेज कैसे निकालते हैं, बेसिक वाटर इमेज किस तरीके से होता है, पहले ये सिखाऊंगा। उसके बाद में मैंने 20 PYQ चूज किए हैं, तो हम वो सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो ये वीडियो। तो देखो बेसिक क्या होता है, इसका जो बेसिक है मिरर इमेज वाटर इमेज का। तो अगर राइट साइड में हम मिरर रखते हैं तो ये हो जाएगा मिरर इमेज। तो मैं यहाँ पे एक बॉल निकाल रहा हूँ, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये हमारा मिरर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये होना चाहिए। सेकंड फंडामेंटल थिंग क्या आती है इसमें, सेकंड चीज जो ऑब्जर्वेशन हम करते हैं, देखो मिरर इमेज में अगर वर्टिकल मिरर है तो होरिजेंटल जो पार्ट है ये डायरेक्शन चेंज करते हैं। वर्टिकल इमेज है तो हॉरिजॉन्टल पार्ट डायरेक्शन चेंज करेंगे। तो इस तरीके से इसकी मिरर इमेज आनी चाहिए। अब इसको और अगर थोड़ा सा इनडेप्थ जानना है, थोड़ा और इनडेप्थ समझना है, तो इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि देखते हैं ये पार्ट लेफ्ट हो जाएगा, ये पार्ट राइट हो जाएगा। मिरर की केस में ये पार्ट राइट हो जाएगा, ये पार्ट लेफ्ट हो जाएगा। मैंने ऐसा क्यों किया, इसकी क्या जरूरत है। देखो लेफ्ट बॉटम से अगर राइट टॉप में अगर मैं एरो ड्रॉ करूँ तो मिरर इमेज में भी लेफ्ट टॉप बॉटम से राइट टॉप में ही एरो जाना चाहिए। तो ये बात भी आपको समझनी चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट बात है, अगर ट्रायंगल लेफ्ट कॉर्नर में है तो यहाँ पे भी लेफ्ट कॉर्नर में ट्रायंगल आना चाहिए। थर्ड जो इंपॉर्टेंट बात आती है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, कि जो वर्टिकल लाइन है वो एज इट इज आएगी। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके की लाइन, ये वर्टिकल लाइन एज इट इज आनी चाहिए। तो इसमें कोई भी डिफरेंस, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो आप ये चीज़ें ध्यान रखोगे। सिमिलर जो लॉजिक है वही फंडामेंटल हम वाटर इमेज के लिए भी अप्लाई करेंगे। वाटर इमेज का फंडामेंटल क्या है कि वाटर इमेज में जो मिरर होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है। मिरर जो होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है। अगर हॉरिजॉन्टल मिरर है, अगर मैं सेम ऑब्जेक्ट ब्लॉक ड्रॉ करता हूँ तो देखते हैं वाटर इमेज कैसे ली जाती है। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट ब्लॉक में अब वर्टिकल लाइन जो होगी वो इसकी डायरेक्शन चेंज करेगी। वर्टिकल जो लाइन होगी वो डायरेक्शन यहाँ पे चेंज होगी। तो यहाँ पे अगर लेफ्ट, ये राइट, और ये बॉटम पार्ट आता है, और ये पार्ट हमारा टॉप राइट और टॉप लेफ्ट वाले पार्ट है। तो देखो वाटर इमेज में क्या होगा, तो ये बॉटम वाला पार्ट आएगा, ये टॉप वाला पार्ट आएगा। सो अगर इस तरीके से एरो है, मतलब लेफ्ट बॉटम से लेके राइट टॉप में जाने वाला एरो है, तो यहाँ पे भी लेफ्ट बॉटम से राइट टॉप में आने वाला एरो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये बातें आप ध्यान रखोगे, इन बातों का आप अच्छे से ख्याल रखोगे, ठीक है। तो चीज़ें क्या ध्यान रखेंगे, वर्टिकल अगर मिरर है तो वर्टिकल जो एरो या फिर वर्टिकल जो इमेज है वो एज इट इज आएगी। अगर हॉरिजॉन्टल एरो है तो हॉरिजॉन्टल इमेजेस एज इट इज आएगी। बाकी उसका मिरर इमेज या वाटर इमेज जो भी दिया होगा उस तरीके से हम लेंगे। तो दोस्तों ये फर्स्ट इमेज हमें दी है, फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है। तो इसका हमें दे रहा है वर्टिकल राइट साइड मिरर लगाई है, वर्टिकल में राइट साइड में मिरर लगाई है। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, किस तरीके से चेक करेंगे, ये देखते हैं। देखो ये फर्स्ट लेफ्ट पार्ट हो जाएगा, ये राइट पार्ट हो जाएगा। तो पहले ये ऑब्जर्व करते हैं कि क्या दिया है। तो यहाँ पे कुछ नंबर वगैरह दिए हैं और वर्टिकल दी है। तो वर्टिकल इमेज में वर्टिकल पार्ट जो होगा वो सेम रहेगा। तो यहाँ पे अगर मिरर इमेज निकालते हैं हम, तो देखो पहले ऑप्शन एलिमिनेट कैसे होता है ये चेक करते हैं। देखो 4 उसने उल्टा कर दिया है, 4 की फेसिंग इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में है, बट 4 उल्टा है। सो ऑप्शन नंबर सी नहीं आना चाहिए। सिमिलरली अब अगर 7 की बात करते हैं, देखो 7 ओरिजिनल में इस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो 7 ने इस डायरेक्शन में फेस करना चाहिए। तो ये करेक्ट दिया है, बट ऑप्शन नंबर बी गलत है और ऑप्शन नंबर ए गलत है। सो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर फेसिंग आप निकालते हो लेटर की तो काफ़ी इजी रहता है। यहाँ पे दूसरा भी तरीका होता है कि बहुत सारे टीचर्स भी बोलते हैं कि आप लेटरिंग याद करो, पर याद करने की जरूरत नहीं है। बस लेटर कैसे लिखते हैं, लेटर की फेसिंग किस तरीके से होती है, बस इतना हमें स्टडी करना है। आइडेंटिफाई द मिरर वर्टिकली प्लेस ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द फिगर। इसने मिरर जो लगाई है वो लेफ्ट साइड में लगाई है। तो लेफ्ट साइड अगर मिरर है तो किस तरीके से इसका आंसर होगा। तो पहले तो ये नहीं आना चाहिए क्योंकि इसमें पार्टी चेंज कर दिया है। नेक्स्ट देखो ये फिगर इस साइड फेस कर रही है, जो इसका हेड है वो इस साइड दे रहा है, तो हमें अपोजिट साइड फेस करने वाली फिगर चाहिए। नेक्स्ट पार्ट मैंने बताया कि वर्टिकल लाइन एज इट इज रहेगी क्योंकि वर्टिकल इमेज है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी गलत होना चाहिए। ये तो गलत ही दिया है। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, आप इसको अच्छे तरीके से ग्रास कर पा रहे हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है
ये दिया है वाटर इमेज निकालो, मतलब हॉरिजॉन्टल में मिरर लगानी है। ये हमारा क्वेश्चन है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग है कि यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे। तो देखो, इसको हम नाम दे देते हैं। ये हो जाएगा लेफ्ट टॉप, ये हो जाएगा राइट टॉप, ये हो जाएगा लेफ्ट बॉटम, और ये हो जाएगा राइट बॉटम। ठीक है, ये आपके नेमिंग हो गए। तो यहाँ पे दिए गए जो फिगर्स है उसको थोड़ा सा जज करते हैं। देखो, ये जो एरो आ रहा है ये राइट टॉप से लेफ्ट बॉटम आ रहा है। तो मैंने जैसे बताया कि अगर आप मिरर लेते हो, अगर हमने मिरर लिया है तो ये आपका राइट टॉप और ये राइट बॉटम, ये लेफ्ट टॉप होना चाहिए, और ये राइट बॉटम और ये लेफ्ट बॉटम होना चाहिए। तो इस तरीके से ये मिरर इमेज आएगी। तो ये जो एरो है ये इस तरीके से आना चाहिए। तो ये कहाँ दिख रहा है, तो ये बिल्कुल गलत दिया है, बाकी दो ऑप्शन में दिया है। नेक्स्ट अगर एरो की बात करते हैं तो ये इस तरीके से एरो है, मतलब राइट बॉटम से लेफ्ट टॉप जाने वाला एरो है। तो हम अगर ऑब्जर्व करते हैं तो ये रिवर्स साइड में आना चाहिए। 3 एरो हेड है, सो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पे 2 एरो हेड है, यहाँ पे 2 एरो हेड दिया है, तो ये करेक्ट यहाँ पे आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे बॉटम में हॉरिजॉन्टल में फिगर लगाई है, इमेज लगाई है। तो अगर हॉरिजॉन्टल लगाते हैं तो एकदम इजी क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये ट्रायंगल आना चाहिए। तो ये दोनों ऑप्शन कट हो जाएंगे। सेकंड, डायरेक्शन इस साइड है तो यहाँ पे भी डायरेक्शन सेम साइड आनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही ऑप्शन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होना चाहिए। अब मेरे ख्याल से थोड़ा सा इजी ये पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। देखो, वो वर्टिकली राइट साइड लगाई है, यहाँ पे वर्टिकली राइट साइड में इसको लगाया गया है। तो वर्टिकली अगर राइट साइड है तो इसका जो ये है तो इस तरीके से आना चाहिए, और ये इस तरीके से आना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल ऑप्शन नंबर सी में मुझे करेक्ट दिख रहा है, बाकी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो देखो, आप ये 10 सेकंड 15 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो, ज़्यादा ऑब्जर्वेशन की जरूरत नहीं पड़ती, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा और काफ़ी ईजी हो जाएगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं जो प्रैक्टिस का है, इसके बाद में हम 10 क्वेश्चन PYQ पे भी देखते हैं। तो ये आपके लिए फर्स्ट आज का होमवर्क रहेगा। ये आपके लिए फर्स्ट होमवर्क है, प्रैक्टिस होमवर्क है। एक बार ट्राई करो किस तरीके से आएगा। ये देखो, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। देखो, PYQ मैंने PYQ काफ़ी क्वेश्चन निकाले हैं। 2021 से लेके 2023 तक मैंने मिरर इमेज वाटर इमेज के क्वेश्चन लिए हैं। सो इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू। तो स्टार्ट करते हैं। देखो ये क्वेश्चन। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये बोल रहा है मिरर इमेज निकालो। फर्स्ट क्वेश्चन है जो बोल रहा है मिरर इमेज निकालो। अब देखो, यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये चीज़ ध्यान रखना कि फिगर में कोई चेंजेस नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई हमें डॉट लाइन नहीं दिख रही है, तो यहाँ पे लाइन नहीं आनी चाहिए, लाइन नहीं आनी चाहिए। तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। सेकंड जो पार्ट है, अब देखो ये जो कर्व है ये इस तरीके से कर्व है, तो सेम साइड में कर्व आना चाहिए। कर्व का डायरेक्शन रिवर्स नहीं हो सकता, तो ये कट हो जाएगा, ये ऑप्शन कट हो जाएगा, ये ऑप्शन कट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं ये PYQ हो के भी 10 सेकंड 15 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, ये आपने ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो, सक्सेस जो हमें चाहिए इस डेटाबेस से, जो हमें सक्सेस चाहिए JMS पेपर 2 BR 2024 के एग्जाम में जनवरी 18 में, तो ये इमेज देखो सिंबलाइज कर रही है। तो देखते हैं, तो यहाँ पे दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट है, सो राइट पार्ट में 2 S आने चाहिए, राइट पार्ट में 2 S आने चाहिए। तो ये गलत दिया है, ये गलत दिया है। नीचे का पार्ट अगर देखते हैं, देखो C के फेसिंग इस डायरेक्शन है, तो C की फेसिंग रिवर्स होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ये JMS पेपर 2 BR 2023 का क्वेश्चन है, और काफ़ी इजी क्वेश्चन मैं समझता हूँ आया था। बस थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है, थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन की यहाँ पे ज़रूरत है। अगेन लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट जैसे मैंने बोला है, बेसिक वही यूज़ करो, ऑब्जर्वेशन करने में ईजी होगा। ये राइट और लेफ्ट पार्ट है, तो राइट में 4 नंबर आना चाहिए, और वो भी रिवर्स डायरेक्शन में आना चाहिए। तो ये और ये सही है, ये गलत दिया है। नेक्स्ट पार्ट बात करते हैं। देखो, E की डायरेक्शन इस साइड है, तो E का डायरेक्शन रिवर्स होना चाहिए, तो यहाँ पे गलत दिया है। नेक्स्ट पार्ट बात करते हैं। देखो, P की डायरेक्शन इस साइड है, तो P का डायरेक्शन में रिवर्स होना चाहिए। ऑप्शन नंबर A में सही है, और C में गलत दिया है। तो ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये जो एरो है ये इस डायरेक्शन, फिगर की जो एरो है ये इस डायरेक्शन है। सो आप ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर सकते हो। फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज मैंने जो बोली है कि आप फिगर में चेंजेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखो लाइन नहीं आई है, तो ये ऑप्शन नहीं आना चाहिए। बाकी दो ऑप्शन में देखते हैं। अब ये जो लाइन है ये इस तरीके से है, तो सेम लाइन नहीं आ सकती, ऑप्शन नंबर ए नहीं आएगा। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। देखो ये जो लाइन है ये इस तरीके से है, तो मिरर इमेज में इस तरीके से ये लाइन आनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा। तो आप अगर इस तरीके से देखोगे तो जल्दी जल्दी आप सॉल्व कर पाओगे, जल्दी जल्दी आप इसको अटेंड भी कर सकते हो। ये 2022 का क्वेश्चन है, जेईई मेंस पेपर 2 बिहार 2022 का क्वेश्चन है। ये आपके लिए फर्स्ट होमवर्क रहेगा पीवाईक्यू से। आप जरूर इसको सॉल्व करोगे, इसको आप कंप्लीट करोगे, ऐसी उम्मीद है। मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ ताकि मैं आपको हेल्प कर पाऊँ। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है 21.16 क्लॉक में अगर बजते हैं तो मिरर इमेज में कैसा दिखेगा। तो 21.16 का मतलब होता है 9:16। इसका मतलब होगा 9:16। तो इस तरीके से ये दिखना चाहिए। अगर हम इसका मिरर इमेज लेते हैं तो ये 3 इस साइड आ जाएगा और 9 इस साइड आ जाएगा। अगर ये क्लियर है तो हम देख सकते हैं कि देखो एरो नीचे की साइड फेस कर रहा है, तो नीचे की साइड फेस करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही होना चाहिए, बाकी ऑप्शन चेक करने की खास ज़रूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर 1 ही सही है, बहुत ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मैं समझता हूँ, काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन ये डिज़ाइन किया गया था। पर आप अगर फीचर ऑब्जर्व करते हो क्वेश्चन के तो ये काफ़ी इजी हो जाएगा। देखो अगर ये पार्ट टॉप में एज इट इज चाहिए तो टॉप में एज इट इज चाहिए, वह डायरेक्शन रिवर्स चाहिए, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इन दोनों में ये पार्ट दिख रहा है। अब सेकंड बात करते हैं। देखो ये पार्ट दिखना चाहिए, तो ये पार्ट यहाँ पे दिख रहा है पर यहाँ पे नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही ऑप्शन आना चाहिए। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करोगे तो बहुत जल्दी जल्दी आंसर आप कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीवाईक्यू है अगेन, ये आपके लिए थर्ड होमवर्क रहेगा, ये आपके लिए आज का थर्ड होमवर्क प्रॉब्लम है। आप जरूर इसको ट्राई करो, क्योंकि होमवर्क जितना करोगे उतना आपका अच्छा प्रैक्टिस होना चाहिए। मैं और 2 क्वेश्चन आपको देता हूँ, दो क्वेश्चन और मैं कराता हूँ। ये क्वेश्चन थोड़ा रिपीटेड क्वेश्चन है, ये 2-3 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सो ये करने में कोई डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। देखो पहले फीचर्स चेंज नहीं होने चाहिए। तो ये फीचर है, तो यहाँ पे चेंज हुआ है, यहाँ पे चेंज हुआ है, नेक्स्ट यहाँ पे चेंज हुआ है। तो ये एक फीचर से आप काम कर सकते हो, एक फीचर ऑब्जर्वेशन आप कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर डी सही होना चाहिए। तो मैंने फीचर्स किस तरीके से चेक किया मैं ये एक बार बता देता हूँ। देखो ये इस तरीके से जा रहा है, यहाँ पे गैप है। आप अगर ऊपर ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे भी आपको गैप दिखेगा, ये किसी फिगर में नहीं दिया है। तो सिंगल फीचर से भी आप आंसर कर सकते हो। इसका मिरर इमेज देखते हैं। देखो क्या पूछ रहा है, करेक्ट वाटर इमेज बताओ। क्वेश्चन में दे रहा है करेक्ट वाटर इमेज बताओ, मतलब नीचे हमें हॉरिजॉन्टल मिरर दी है। अगर हॉरिजॉन्टल मिरर दी है तो डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकता, ये बस ऊपर फ्लिप होना चाहिए। नेक्स्ट ये 3 डॉट इस तरह इस साइड देख रहे हैं तो अपोजिट नहीं देख सकते। नेक्स्ट पार्ट ये ऊपर का पार्ट नीचे आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होना चाहिए, डी गलत दिया है। तो आप अगर स्टेप बाय स्टेप देखते हो, ऑप्शन एलिमिनेट कर पाते हो, तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन आपको इस एक्स के डायरेक्शन में मिरर लगानी है। मैं इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, एज ए होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, पर यह आप सोचो एटलीस्ट, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम बनाया गया है। ये मेरे हिसाब से 5 स्टार प्रॉब्लम 3 स्टार प्रॉब्लम के हिसाब से है, और काफ़ी बढ़िया प्रॉब्लम ये मैं मान रहा हूँ। सो आप इसको ट्राई करोगे ऐसी उम्मीद है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ये मेरे ख्याल से 2021 का पेपर क्वेश्चन है, बिहार 2021 का क्वेश्चन मुझे फील हो रहा है। तो चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखो अगर लेफ्ट बॉटम राइट बॉटम लेफ्ट टॉप राइट टॉप से करते हो सॉल्व, तो ये पार्ट इस साइड आना चाहिए, तो ये पार्ट गलत दिया है। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन करते हैं। देखो ये जो डॉट है
ये राइट साइड आना चाहिए, अपोजिट साइड आना चाहिए, तो ये इन दोनों में दिया हुआ है। नेक्स्ट पार्ट, ये पार्ट थोड़ा सा कटा हुआ पार्ट है, सो यहाँ पे क्लोज किया है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होना चाहिए। तो माइन्यूट माइन्यूट ऑब्जर्वेशन से भी आप यहाँ पे निकाल सकते हो। अगेन ये सक्सेस का वाटर इमेज का क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है, तो थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करो और आंसर करने की कोशिश करो। तो देखते हैं 2 एस है, तो ये राइट अपनी प्रॉपर पोजीशन पे है, फोर्थ ऑप्शन में नहीं है, सो मेरा फोर्थ ऑप्शन नहीं आएगा। नेक्स्ट पार्ट एस एज इट इज नहीं आएगा, सो सेकंड ऑप्शन भी नहीं आएगा। अब बात करते हैं, देखो देखो यू अप साइड फेस कर रहा है, यहाँ पे यू ने बॉटम साइड फेस करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ये गलत दिया है। ये अगेन जेईई मेंस पेपर 2 बिहार 2021 का क्वेश्चन है, तो इसको अगर ऑब्जर्वेशन करते हैं, अगेन अगर स्क्वायर में क्वेश्चन आता है तो राइट टॉप लेफ्ट टॉप से करो, काफी इजी जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से आपने सॉल्व कर लिया होगा। देखते हैं, जो स्वस्तिक फेस कर रहा है, जो स्वस्तिक फेस कर रहा है वो इस साइड फेस कर रहा है, सो ये ऑप्शन नहीं आना चाहिए क्योंकि मिरर इमेज हमें लेना है। नेक्स्ट पार्ट, स्वस्तिक के साइड में ये नीचे की साइड जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 आएगा, 2 नहीं आएगा। सो आपके 2 ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो गए। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन करते हैं, देखो ये जो है स्क्वायर स्वस्तिक की साइड के पास है, मतलब ऑप्शन नंबर 3 सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 गलत आना चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप ऑब्जर्वेशन करो, काफ़ी इजी है। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, काफ़ी इजी क्वेश्चन मैं समझता हूँ, काफ़ी इजी क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है। तो देखते हैं पहले फीचर्स क्या है, इमेज के फीचर्स कहाँ कहाँ दिख रहा है। देखो यहाँ पे 2 कर्व है, तो हमें 2 कर्व भी दिखने चाहिए। यहाँ पे 3 कर्व आ गए, तो ऑप्शन है एलिमिनेट हो गया। सिमिलरली यहाँ पे 3 कर्व है, सो जो 2 कर्व वाले ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। सिमिलरली अप साइड में 3 कर्व है, तो 2 कर्व वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 सही आना चाहिए। इमेज फीचर्स अगर ऑब्जर्व करते हो तो काफ़ी इजी ये क्वेश्चन हो जाते हैं। ये आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सॉल्व करो। ये भी आप ट्राई कर सकते हो, ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आप ट्राई करो। ये क्वेश्चन है और लास्ट में ये क्वेश्चन है, तो टोटल 30 क्वेश्चन है। आप ज़रूर इसको कोशिश करोगे, आपका प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर करना है, सब्सक्राइब ज़रूर कर दो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो ध्येय मैथ्स के नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।